ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर चोटिल होने की वजह से चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इस वजह से प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बुमराह को एब्डोमिनल स्ट्रेन की वजह से चौथे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा है। इससे पहले हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से और रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव भी चोट की वजह से पहले ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में चौथे टेस्ट मैच में बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि स्कैन रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह एब्डोमिनल स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। भारतीय टीम नहीं चाहती कि उनकी चोट कोई गंभीर रूप ले। बीसीसीआई के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले आराम दिया जा सकता है। बुमराह की जगह नटराजन को टीम में शामिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो वो अपना डेब्यू टेस्ट खेलेंगे। विहारी भी हुए टेस्ट सीरीज से बाहर। तीसरे टेस्ट मैच के बाद हनुमा विहारी का स्कैन कराया गया। हालांकि उनकी रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है। बीसीसीआई ने कहा विहारी के हैमस्ट्रिंग में कितना खिंचाव है, ये बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने यह भी बताया कि विहारी 15 जनवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच तक फिट नहीं हो पाएंगे। उन्हें ग्रेड 1 इंजरी है। उन्हें रिकवर होने में कम से कम 4 हफ्ते का समय लगेगा। विहारी को फिलहाल रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। वो सिर्फ चौथे टेस्ट मैच ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। साहा और मयंक में से किसी एक को मिलेगा मौका। विहारी के रिप्लेसमेंट के तौर पर रिद्धिमान साहा और मयंक अग्रवाल में से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है। विकेटकीपर पंत को भी चोट लगी है, तो ऐसे में उन्हें बतौर बल्लेबाज खिलाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर साहा विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल होंगे। पंत फिट रहे तो मयंक होंगे टीम में शामिल। वहीं अगर ऋषभ पंत विकेटकीपिंग करते हैं तो मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जाएगा। हालांकि रोहित शर्मा की टीम में वापस आने की वजह से उन्हें मिडिल ऑर्डर में मौका दिया जा सकता है। चौथे टेस्ट मैच में रोहित ही शुभमन के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे। वहीं पृथ्वी शॉ को खराब फॉर्म में होने की वजह से उन्हें टीम में शामिल किया जाना मुश्किल है। जडेजा की जगह शार्दुल को मिल सकता है मौका। बीसीसीआई ने कहा कि सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा को बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था। वो चौथे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। भारत लौटने से पहले वो सिडनी में एक हैंड स्पेशलिस्ट से जांच करवाएंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करेंगे और वहीं पर रिहैबिलिटेशन करेंगे। जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच भी नहीं खेलेंगे। जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर के पास फर्स्ट क्लास टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस है। साथ ही वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक इस दौरे पर भारत के कितने खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। मोहम्मद शमी, उमेश यादव और लोकेश राहुल पहले ही इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इस लिस्ट में अब बुमराह, जडेजा और विहारी का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं आर अश्विन और ऋषभ पंत भी चोटिल हैं। हालांकि उनकी चोट गंभीर नहीं है। वहीं ईशांत शर्मा भी चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हो गए थे। बुमराह के इंजर्ड होने के बाद चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसी हो सकती है चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को भारत के बल्लेबाज ऋषभ पंत का गार्ड मिटाते हुए देखा गया। दरअसल लंच से पहले हुए ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान सैंड पेपर गेट वाले स्टीव स्मिथ चलते हुए क्रीज पर आए ऋषभ पंत के बैटिंग गार्ड पर खड़े हुए कुछ सेकंड्स इधर उधर देखा, फिर अपने जूते से पंत का गार्ड खुरचने लगे। स्मिथ ने अपने जूतों से खुरच कर पंत का गार्ड मिटा दिया। हालांकि पंत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वापस आए और दोबारा से गार्ड लेकर अपनी पारी वहीं से शुरू कर दी। पंत ने इसके बाद दोबारा गार्ड लिया और 118 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली। लेकिन इस बात का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने स्मिथ को जमकर लताड़ा। ट्विटर पर काफी देर तक चीटिंग ट्रेंड होता रहा। लोगों ने इस बात पर हजारों ट्वीट्स कर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि बॉल टैंपरिंग मामले में स्मिथ का नाम आने पर लोगों को बहुत बुरा लगा था। लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि स्मिथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्मिथ ने रोते हुए अपनी गलती स्वीकारी थी, 1 साल का बैन भी झेला और फिर वापसी की। इस वापसी के बाद उनका खूब स्वागत हुआ।
लोगों को लगा कि अब स्मिथ स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे, लेकिन स्मिथ ने एक बार फिर से फैंस का भरोसा तोड़ दिया। हर तरफ अब एक बार फिर लोग स्मिथ की आलोचना कर रहे हैं। जडेजा हुए थे घायल, लेकिन फैंस को बना गए अपना कायल। क्योंकि चोटिल जडेजा थे मैदान पर उतरने को तैयार। सिडनी टेस्ट के 5वें दिन भारत की टीम जब मुश्किल में फंसी हुई थी, तो उस समय भारत के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और टीम के लिए रन बनाने से ज्यादा विकेट बचा के खड़े रहे। हालांकि सिडनी टेस्ट में अश्विन और विहारी आखिरी तक टिके रहे, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जिसने हर भारतीय फैन के दिल को छू लिया। दरअसल चोटिल होने के बावजूद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। जडेजा ने ग्लव्स पहन रखे थे, हालांकि मौका नहीं आया कि जडेजा बल्लेबाजी करने आए। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन जडेजा के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी, जिसके चलते वह 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। बैटिंग ऑर्डर में जडेजा की जगह आर अश्विन को ऊपर भेजा गया था। जब विहारी और अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जडेजा पैडअप होकर बैठे हुए थे, जिसका मतलब वह चोट के साथ बल्लेबाजी करने को तैयार थे। जडेजा के बाएं हाथ के अंगूठे की हड्डी खिसक गई है, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर वह टीम इंडिया के लिए टेस्ट बचाने के लिए तैयार थे। जडेजा हालांकि सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर है और वो टूटे हुए अंगूठे के साथ सीरीज में आगे नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से वो भारत वापस आ रहे हैं। लेकिन जडेजा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2 टेस्ट में उन्होंने 85 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। जडेजा की कमी टीम को हालांकि काफी खलेगी, क्योंकि टूटी हुई और बिखरी हुई टीम इंडिया को जडेजा की काफी ज्यादा जरूरत थी और अब वो टीम के साथ नहीं है, जो काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी के अलावा हनुमा विहारी और आर अश्विन की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी के दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में सफल रहा। इसी के साथ 4 मैचों की सीरीज अभी भी 1-1 से बराबरी पर है। अब सीरीज पर कब्जा करने के लिए दोनों टीमों की नज़र ब्रिस्बेन में होने वाले चौथे टेस्ट मैच पर होगी। मेजबान ने भारत के सामने जीत के लिए 407 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारत ने पूरे दिन बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन बनाए। टीम इंडिया सिडनी में हार डालने के करीब पहुंची नजर आई और ये सब संभव हुआ चेतेश्वर पुजारा ऋषभ पंत के बीच शतकीय साझेदारी से। 407 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक समय 102 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दोनों ने 148 रन की साझेदारी कर उम्मीद जगाई। पंत ने 97 रन पर और पुजारा ने 77 रन बनाए। 5वें दिन टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी देखने के बाद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विकी पॉन्टिंग को जमकर ट्रोल किया। दरअसल पॉन्टिंग से जवाब सवाल के सेशन में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी घोषित करने का सही स्कोर क्या है। इस पर पॉन्टिंग ने कहा कि इस समय 310 से आगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन वो ईमानदारी से सोच रहे हैं कि भारत दूसरी पारी में 200 रन भी नहीं बना पाएगा। उनके इस जवाब पर सहवाग ने ट्रोल किया और उन्होंने पॉन्टिंग और पंत की एक तस्वीर शेयर की, जो आईपीएल के दौरान की है। पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। इस तस्वीर में पॉन्टिंग सीधे देख रहे हैं और पंत एक तरफ से उन्हें देख रहे हैं। बता दें, एक समय भारत के हाथ से मुकाबला निकलता नजर आ रहा था, मगर पुजारा और पंत ने 148 रन की साझेदारी कर एक उम्मीद जगाई और फिर इसके बाद आर अश्विन और हनुमा विहारी दीवार बन गए। दोनों ने धीमी मगर अहम पारी खेली। हनुमा विहारी 23 रन और अश्विन 39 रन पर नाबाद रहे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। इसके बाद भारतीय टीम 244 रन ही बना पाई। पहली पारी में मिली बढ़त को मेजबान ने दूसरी पारी 6 विकेट पर 312 रन पर घोषित करके और मजबूत कर दी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन।